स्टूडेंट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 5th का लेसन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 1 पोइम है और लेसन नंबर 2 ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हम करेंगे। इस पाठ में प्राणायाम के बारे में बताया गया है। वैसे योग प्राणायाम इसका जनक भारत है। महर्षि पतंजलि योग के जनक माने जाते हैं। बाबा रामदेव ने इसी योग प्राणायाम को प्रतिष्ठित किया है। यह बताते हुए मैं अति खुशी महसूस करता हूँ कि बाबा रामदेव के भी जो गुरु हैं आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, उनका जन्म स्थान जखराना है। दूसरी बात ये कि देव पब्लिक स्कूल की स्थापना भी आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज के कर कमलों के द्वारा हुई थी और +2 की क्रमोन्नति भी महाराज श्री के आशीर्वचन और कर कमलों के द्वारा हुई थी। इसलिए योग और प्राणायाम के बारे में तो भारत का बच्चा जानता है, पर फिर भी चूंकि पाठ्य पुस्तक में इसको शामिल किया गया है, उपयोग की चीज़ है, बेनिफिशियल है, इसमें लाभ है, तो ज़रूर हम इसको पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले जो न्यू वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन और उनके मीनिंग्स मैं आपको बतलाना चाहूँगा। ये वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट उच्चारण के लिहाज से और उनके अर्थ के लिहाज से जो नए हो सकते हैं। जैसे प्लीजेंट, सुखद, सुहावना। स्पेलिंग अगर आपको दिखाई ना देती हो तो बुक से आप ले लें। पेरेंट्स भी बालकों को बुक्स उपलब्ध करवा दें। अभी तक भी कुछ पेरेंट्स ने अपने बालकों को बुक्स उपलब्ध नहीं करवाई हैं। हम अब तक इंतज़ार कर रहे थे कि बुक्स की उपलब्धता होने के बाद हम पाठ शुरू करें, लेकिन अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते और ये काम हमने शुरू कर दिया है। टेक्स्ट बुक में से ही काम दिया जाएगा और उनके पाठ भी पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति आगे बहुत लंबी भी चल सकती है, जिसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो उच्चारण पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। प्लीजेंट, सुहावना, सुखद। पोजेस, मुद्राएं। पोज को तो सब बच्चे जानते हैं, क्योंकि जब कैमरा के सामने होते हैं तो हम अलग अलग पोज बनाते हैं। तो उसी पोज की बात यहाँ हो रही है, बैठ करके, खड़े होकर के भाई सुंदर सा पोज लो। तो ये वो उसी पोजेज की बात हो रही है। प्राणायाम में भी और आसन में भी अलग अलग पोज होते हैं। तो ये पोजेज हैं। इंस्ट्रक्शंस, जब आपको प्राणायाम करवाया जाता है, आसन करवाए जाते हैं, तो सामने वाला आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, निर्देश देता है। एक्सटेंशन, विस्तार, फैलाव, बढ़ाना। एक्सटेंशन, मैं जिन शब्दों का उच्चारण 2 बार करूं तो उसमें ध्यान देना कि कुछ नोट करने की चीज है। ब्रेथ और ब्रीथ, दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए, दोनों की स्पेलिंग को ध्यान से देखिए। एक है ब्रेथ, श्वास, सांस, और दूसरा है ब्रीथ, सांस लेना। ब्रीथ और ब्रीथ से ही ब्रीदिंग, जो श्वसन की क्रिया होती है उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, क्योंकि योग प्राणायाम में इसका बड़ा महत्व है ब्रीदिंग का, श्वास और प्रश्वास का। रिड्यूस, घटाना। बेनिफिट्स, क्योंकि ये प्राणायाम का पार्ट है तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट के पर्यायवाची शब्द हैं, क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या इसके एडवांटेज है। आपने एडवांटेज, डिसएडवांटेज और समानार्थी शब्द और एंटोनिम्स, ये भी वोकैबुलरी में आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इन शब्दों को जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके एंटोनिम्स होते हैं, विलोम शब्द भी होते हैं, जिनके समानार्थी शब्द भी होते हैं, उनको थोड़ा विशेष ध्यान से कर लिया करें। रिलैक्सेस, आराम देता है, लाभ पहुँचाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी होती है जीवन प्रत्याशा, कितनी लंबी उम्र जिएंगे, इसकी कितनी उम्मीद है, उसको लाइफ
एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। स्टमक हमारी जो बेली है, उदर, जिसको अपन बोलचाल की भाषा में पेट कहते हैं, उदर, वो स्टमक। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, आप सब जानते हैं, इनके बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आईज, ईयर, नोज, एल्बो, चिन, एल्बो, इसी तरह से एंकल, थाई, ये जो पैर के हिस्से हैं, नोस्ट्रिल, नाक के ये नोस्ट्रिल्स हैं, थम, ये हमारा जो अंगुष्ठ जिसको बोलते हैं थम, फिंगर्स के भी 5 फिंगर्स हैं, इनके सब के अलग अलग नाम हैं। ये थम है, ये लिटिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, ये मिडल फिंगर है। तो सारी फिंगर्स के भी नाम है, हिंदी में भी नाम है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, सब फिंगर्स के नाम है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ये बीच में है तो इसका नाम मिडिल फिंगर है। इसमें रिंग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं तो इसका नाम रिंग फिंगर है। ये छोटी है तो इसको लिटिल फिंगर बोलते हैं, और इसको तो सब जानते ही हैं, थम। ये एंकल, थाई, नोस्ट्रिल, थम, लंग्स, ये हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है। प्राणायाम में 3 चीज़ें, चूँकि श्वास प्रश्वास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 शब्द आपको प्राणायाम में सुनने को मिलते हैं। पूरक का अर्थ होता है श्वास का भरना, पूरक, जैसे ये पूरक है, और फिर उसको होल्ड करना, वो कुंभक है। उसको वहीं कुछ देर के लिए 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जो जितनी देर कर सकता है उसको रोकना है, वो कुंभक कहलाता है। और सांस को बाहर निकालना, फेंकना, वो रेचक कहलाता है। तो पूरक, कुंभक और रेचक, ये शब्द भी इस पाठ में आएंगे। अब मैं इस पाठ की मॉडल रीडिंग करवाता हूँ, इसका आदर्श वाचन करता हूँ। जिस प्रकार से मैं पाठ की रीडिंग करूँगा आप भी करेंगे, और बच्चे घर पर भी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल करके, टेक्स्ट बुक निकाल करके उसकी रीडिंग करेंगे। इन शब्दों के अलावा भी आपको कहीं कोई शब्द डिफ़िकल्ट लगता है, उसका उच्चारण आपको मुश्किल लगता है, उच्चारण आप नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे शब्दों को आप अपनी नोटबुक पर लिख करके और मेरे पास सेंड कर दें। मैं उनका मीनिंग बतला दूंगा और उनका प्रोनाउंसिएशन भी आपको अगली बार जो लेसन होगा उस समय बतला दूंगा। फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। तो आओ आज हम शुरुआत करते हैं पाठ नंबर 2, उसका पहला पैराग्राफ है, उसकी मॉडल रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 8, लेसन नंबर 2, क्लास 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 2। Let's learn about pranayam and its benefits. Shivam and Nitin were students of class 5th. One day they got up early. It was a pleasant morning. They went to a park for a morning walk. They saw many people in the park. Some of them were running on the track around the park. Children were playing. In the middle of the park, some people were sitting and making different poses. Shivam wondered what they were doing. Out of curiosity, both the friends went near them. इस पैराग्राफ में ये 5-7 लाइन है, इनमें 2 शब्द और कठिन आए हैं जिनको मैंने ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा है। वो है शिवम वंडर्ड। वंडर्ड होता है ताज्जुब करना, अपने मन ही मन पूछना। शिवम वंडर्ड, शिवम ने ताजुब किया। ताजुब करने मतलब उसने अपने आप से पूछा, मन ही मन पूछा, व्हाट दे वर डूइंग, कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मन ही मन पूछा, ये क्या कर रहे हैं, पार्क के बीच में बैठे हुए कुछ कर रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के वश, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, जानने की ललक, जानने की इच्छा, तो जिज्ञासा वश बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम, दोनों मित्र उनके नज़दीक गए। किनके, जो लोग प्राणायाम कर रहे थे, टीचर करवा रहा था।
there was a yoga teacher who was giving instructions to others. He said, "My dear friends, let's learn pranayam in today's yoga class." What is pranayam? Somebody asked. किसी ने पूछा, उसने कहा कि आज की क्लास में योगा हम योगा क्लास में प्राणायाम सीखेंगे। तो वो कह रहे हैं प्राणायाम क्या होता है। तो अब ये इस अगले लाइन्स में बताया प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। श्वास का कंट्रोल है और उसका एक्सटेंशन है। श्वास को रोकना है, श्वास को बढ़ाना है, श्वास छोटा लेना है या श्वास लंबा लेना है। एक्सटेंशन लंबा, छोटा करना, ये कंट्रोल करना है। बाय प्रैक्टिसिंग इट, अभ्यास करके, बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट। रिड्यूस्ड ब्रीदिंग रेट हैज ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, reduces blood pressure and relaxes body and mind. Pranayam increases our life expectancy. Pranayam should be done on an empty stomach, preferably in the morning. You can also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. Swam and Nitin got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher. The teacher started listening the steps of pranayam. ये इतना लेते हैं। उसके बाद में प्राणायाम के स्टेप्स बतलाए गए। पहले स्टेप में आपको पद्मासन में बैठना है, कैसे बैठना है, ये आपका जो लेफ्ट एंकल है उसको आपकी जो जंघा है राइट उसके ऊपर रख लें। सारे इसके स्टेप्स बतलाए गए हैं और उसके बाद में ये अनुलोम विलोम बताया गया है, जिसके बारे में अगली बार अगले लेसन में लेंगे। थैंक यू।